गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा पीरियड है नैतिक शिक्षा का। तो नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम करेंगे कौन सा लेसन? लेसन नंबर 8, श्री कृष्ण चरित्र, यानी श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बताया गया है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय गांधार प्रदेश से असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वरम तक सारे देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। देश छोटे छोटे भागों में बढ़ चुका था। कंस का राज्य केवल मथुरा में था, गोकुल और वृंदावन में नहीं था। यद्यपि मथुरा और वृंदावन का अंतर केवल 4 किलोमीटर था। सभी राजा स्वेच्छाचारी यानी अपनी इच्छा से काम करने वाले, और विलासी यानी कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले यानी काम ना करने वाले थे। एक और हस्तिनापुर में कौरव पांडवों की कलह थी। कलह यानी लड़ाई थी, झगड़ा चला हुआ था जमीन को लेकर। पांडव उनसे मांग रहे थे लेकिन कौरव नहीं दे रहा था। दूसरी ओर असम के राजा नरकासुर की भी मनमानी हो रही थी। असम का राजा था नरकासुर और वो भी अपनी मनमानी कर रहा था। कंस के शासन में यह अत्याचार था कि उसने अपने पिता यानी क्या था, कंस ने क्या किया हुआ था, उसने अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था। जरासंध सारे देश का राजा बनना चाहता था। 84 राजा उसने अपने कैद खाने में डाल रखे थे, यानी उसने 84 राजाओं को जेल में डाल रखा था और उनके राज्य पर अपना शासन कर रखा था। कंस मथुरा के राज्य का सही हकदार नहीं था। बात यह थी, देवक और उग्रसेन 2 सगे भाई थे। देवक की पुत्र थी देवकी और उग्रसेन का पुत्र था कंस। भारतीयों के उस समय के कानून के अनुसार पुत्री तो राज्य की अधिकारिणी नहीं है, किंतु पुत्री का पुत्र अधिकारी अवश्य है। ठीक है, यानी जो ला है हमारा, उस टाइम क्या करते थे लोग कि लड़की को रानी या पटरानी या क्या नाम है उसको राज्य नहीं देते थे और पुत्र को ही देते थे। लेकिन जब पुत्री का अगर लड़का हुआ, पुत्र होता है, तो उसको राज्य मिल सकता था। जरासंध की शय पाकर कंस ने अपने पिता के रहते रहते ही मथुरा के शासन पर अधिकार जमा लिया। इस अवस्था में प्रजा बेबस थी। प्रजा कुछ नहीं पूछ सकती थी, जो बोलती थी उसको वो जेल में डाल देता या मार देता था। कंस ने निश्चय कर लिया कि वह देवकी के पुत्रों को जीवित नहीं रहने देगा, परंतु प्रजा सावधान थी। उसने कंस की चाल का मुकाबला किया। जनता ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जोखिम उठाया। वह मथुरा के शासन कंस को नहीं, देवकी के पुत्र को मानती थी। देवकी के जेल में होने से वह सब कुछ देकर भी देवकी के पुत्र की रक्षा करने को तैयार हो गई। जनता के पहले प्रयत्नों की असफलता ने उसके संकल्पों को कमजोर नहीं किया। देवकी के पुत्र की रक्षा हेतु नंद ने अपने नवजात बालक को कंस की भेंट करने का मन बनाया। तो उसने क्या किया, जो उसका कंस का पापा था, उसने क्या किया, जब उसको पुत्र हुआ तो उसने उसी टाइम जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सारे द्वार खुल गए। पहरेदारों ने स्वयं मार्ग दे दिया। नंद बाबा को श्री कृष्ण के धर्मपिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बालक कृष्ण के होश संभालते ही अपने मित्रों के साथ मिलकर गोकुल का मक्खन शहर में जाना बंद करा दिया तथा इस दही मक्खन की वृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म दिया। यानी गोवर्धन पूजा का जन्म तब से ही हुआ था। गौ के बढ़े बिना और पुष्ट हुए बिना गोरस को बढ़ाया नहीं जा सकता था, यानी गौओं की रक्षा करने का भी उन्होंने प्रण लिया था। वहीं से शुरुआत हुई थी। गोवर्धन पर्वत की रक्षा करने के कारण श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कहते हैं। इस पर्वत ने गोकुलवासियों को न केवल गोधन वृद्धि में ही सहयोग दिया, अपितु उन्हें वर्षा के प्रकोप से भी बचाया। यानी ज़्यादा वर्षा हो रही थी तो उससे भी गोवर्धन पर्वत ने उन्हें बचाया था।
कृष्ण 16 वर्ष के हुए। अब वे अपने नाना देवक के राज्य के पूर्व उत्तराधिकारी थे। मथुरा वासियों ने उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर जी को दूत रूप में भेजा। वे बलराम और श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। कंस अब जिंदा नहीं रह सकता, फौज विद्रोह कर देगी, सिपाही प्रजा से जा मिलेंगे। गोकुलवासी नहीं चाहते थे कि कृष्ण और बलराम उन्हें छोड़कर मथुरा जाएं, परंतु जीवन में ऐसे महान अवसर भी आया करते हैं जब एक महान उद्देश्य के लिए अपने निजी प्रिय संबंधों को छोड़ना ही पड़ता है। अब आप स्टडी के लिए बाहर जाते हो तो अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को छोड़कर जाते हो ना, ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिए उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। मथुरा निवासियों ने जय जयकार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। यह जय जयकार तीव्र से तीव्रतर होती गई। कंस के देखते ही देखते उस आवाज़ ने महल को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत कंस ने फौज और पुलिस को पुकारा, परंतु वे तो अपने सब पूर्व ही भक्ति सेना में मिल चुके थे। कंस के जिन अत्यंत विश्वस्तों ने कृष्ण की जान लेनी चाहिए, वे निष्प्राण कर दिए गए, यानी उनको मार दिया गया था जो उसके खिलाफ थे। चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को भी जान से हाथ धोने पड़े, यानी वो भी मारे गए। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए ना। कृष्ण आगे बढ़े, उन्होंने कंस को गर्दन से पकड़ा। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कंस भी मारा गया। मथुरा ने सुख की सांस ली। कंस का वध करके कृष्ण बंदी गृह पहुँचे और माता पिता को कारागार यानी जेल से छुड़वाया। उन्होंने अपने नाना को गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रजभूमि में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र का स्थापित किया। उग्रसेन राजा नहीं थे, अध्यक्ष थे, परंतु मथुरा को स्वतंत्र कराकर भी श्री कृष्ण वहाँ सुख चैन से नहीं रह सके। जरासंध की 2 पुत्रियाँ यानी उसकी 2 लड़कियाँ थी, अस्ति और प्राप्ति। उनकी शादी कंस से हुई थी। जब वे विधवा होकर रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची तो जरासंध के क्रोध की सीमा न रही। वह सेना सहित मथुरा पर चढ़ आया। 17 बार आक्रमण करके भी वह विजयी नहीं हो पाया, तो 18वीं बार एक विदेशी राजा की सहायता पाकर उसने फिर चढ़ाई की। राष्ट्रवादी कृष्ण लड़े नहीं, अपनी समूची मथुरा को लेकर द्वारकापुरी में जा बसे, यानी उसने वो राज्य उसको दे दिया और खुद द्वारिका जा रहने लगे। काल्यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण मथुरा वासियों को द्वारिका में बैठाकर उसका मुकाबला करने के लिए आए। उस समय काल्यवन की फौजें अरावली पर्वत के बीच में पड़ी थी। कृष्ण ने उसे कुछ इस प्रकार पर्वतों के घूमन घेर में फंसाया कि काल्यवान की सेनाओं का नाम तक नहीं बचा। यानी श्री कृष्ण ने क्या किया, उन सेनाओं को पर्वतों में घुमाते रहे और जिससे वो वहीं मर गई। इसके पश्चात 3500 टुकड़ों में बटे हुए इस भारत राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। उसके मोह में पड़ जाने पर गीता का उपदेश देकर उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा दुर्योधन जैसे वीरों के होते हुए विजय पांडवों की हुई। इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही प्राप्त है। उनकी नीति सच्चाई के पक्ष में थी। इस धर्म युद्ध में उन्होंने धर्म के पक्ष को ही विजय दिलाई और इस प्रकार राष्ट्र को पांडवों के नेतृत्व में अखंडता प्राप्त कराई। यानी इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा धर्म और सच्चाई का साथ देना चाहिए और उसके लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, लेसन को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन आंसर राइट एंड लर्न करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।